नमस्कार दोस्तों, सेठी कंप्यूटर सेंटर डबल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी नई नोटिफिकेशन आ जाएंगी तो आपके यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO CEP TAM 10 एडमिन एंड अलाइड रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो में कंप्लीटली चर्चा करेंगे DRDO क्या है और क्या पोस्ट है और कितनी कितनी पोस्ट है कौन सी कैटेगरी में। सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे कि पोस्टें क्या है और क्या डिपार्टमेंट का नाम है। डिपार्टमेंट का नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो उसकी पोस्टें हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के थ्रू हैं। पोस्ट का नाम है वेरिस एडमिन एंड अलाइड यानी AN की पोस्टें बोलती हैं, अलग अलग पोस्टें हैं। इसमें वेरिस वर्ड का यूज किया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर है CEP TAM 10 ANA। वैकेंसीज हैं टोटल 1061। सैलरी आपकी हर पोस्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज रहेगी। जॉब की लोकेशन आपकी रहेगी दोस्तों ऑल ओवर इंडिया। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2022। ऑनलाइन मोड से दोस्तों फॉर्म अप्लाई होगा और इसके लिए आपको वेबसाइट मिली है @drdo.gov.in/careers। आप इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस डेट इनकी है स्टार्ट, ये फॉर्म 7 नवंबर 2022 को हो गए थे दोस्तों। अब लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 7 दिसंबर 2022। एग्ज़ाम की डेट अभी फाइनल नहीं हुई है तो उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। जब नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ अपलोड कर दिया जाएगा जी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे। जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 100 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी इस फॉर्म के लिए। SC ST फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। सिर्फ जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 100 रुपये की फ़ीस पे करनी है। उनको ऑनलाइन मोड से पेमेंट अप्लाई करनी है क्योंकि फॉर्म भी ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा दोस्तों। अब वैकेंसीज की बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम है दोस्तों JTO यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। SC की इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। ST की 1 है, OBC की 3 है, EWS की कोई पोस्ट नहीं है। जनरल की 29 टोटल है 33 पोस्टें। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग की 13 पोस्ट है दोस्तों। SC की 4, ST की 40, OBC की 12, EWS के लिए 146 पोस्टें हैं। जनरल की जानी तो टोटल 215 पोस्टें हैं जी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग के लिए 6 पोस्टें SC की, ST की कोई नहीं है, OBC की 16, EWS की 1, जनरल की 100 पोस्टें हैं। टोटल 123 पोस्टें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेड A की इंग्लिश टाइपिंग की 23 पोस्टें हैं। SC ST की है 16, 58 पोस्टें, OBC की 20 पोस्टें, EWS की 133 पोस्टें हैं। जनरल की यानी कि टोटल 250 पोस्टें। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A ग्रेड की हिंदी टाइपिंग की पोस्ट है। SC की कोई भी नहीं है, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 4 और जनरल की टोटल 5 पोस्टें हैं। तो इसके अलावा जो टोटल पोस्टें हो गई 12। स्टोर असिस्टेंट A ग्रेड की इंग्लिश टाइपिंग की 10 पोस्ट है। SC के लिए 6, ST की, OBC की 16, EWS की 12, जनरल की 80 तो टोटल 134 पोस्टें। स्टोर असिस्टेंट A ग्रेड की हिंदी टाइपिंग के SC की 1 पोस्ट है, 1 OBC की है, 2 है जनरल की, टोटल 4 पोस्टें हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट में 1 SC की पोस्ट है, OBC की 7, EWS की 1, 32 है, जनरल की 41 पोस्टें टोटल हैं। व्हीकल ऑपरेटर A ग्रेड में है 12 SC की, 10 ST की, OBC की 29, EWS की 12, 82 है जनरल की, 145 पोस्टें हैं टोटल। फायर इंजन ड्राइवर की A ग्रेड में सिर्फ OBC की 3 पोस्टें हैं, EWS की 2 हैं, जनरल की 13 तो 18 पोस्टें हैं। फायरमैन की 5 पोस्ट हैं, SC की, ST की 2, OBC की 19, EWS की 3, जनरल की 57 तो टोटल है 86 पोस्टें। इस प्रकार से सारी जो पोस्टें बनती हैं 1061 पोस्टें हैं।
एलिजिबिलिटी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या रहेगी? जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, हिंदी या इंग्लिश में। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री हो, उसमें हिंदी और इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट हो। उसके अलावा आपके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन का हिंदी इंग्लिश का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर की ग्रेड 1 की इंग्लिश टाइपिंग की पोस्ट है, जिसमें आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। स्किल टेस्ट होगा, डिक्टेशन होगी 10 मिनट की 100 वर्ड के लिए पर मिनट के हिसाब से। ट्रांसक्रिप्शन आपकी रहेगी 40 मिनट की, इंग्लिश की ओनली, कंप्यूटर पर ये होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग का ये +2 बेस पर है। इसके लिए आपको डिक्टेशन रहेगी 10 मिनट की 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से। ट्रांसक्रिप्शन आपकी रहेगी 50 मिनट की, इंग्लिश की होगी, वो भी कंप्यूटर पर। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपके पास +2 होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी, जो कि 10 मिनट की होगी। 35 वर्ड्स पर मिनट कोरस्पॉन्ड्स टू 10,500 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिस्प्रेशन फॉर ईच वर्ड। इसका मतलब ये है कि 5 कैरेक्टर का आपको एक वर्ड दिया जाएगा, एक 10,500 kdph की अपनी स्पीड निकालनी। तो दोस्तों आप 10,500 को 5 से डिवाइड कर देना। 5 से डिवाइड करने के बाद इसका आप 60 से डिवाइड कर देना, यानी कि आप 1 घंटे में आपको 10,500 को भाग करने के बाद जितने भी वर्ड बनते हैं उनको 1 घंटे में लिखना, तो उसकी एवरेज टोटली 35 ही आएगी। सो ये उलझा के लिखा हुआ, आपने सिर्फ 10,500 करेक्टर जो कि 1 घंटे में लिखने हैं, तो उसकी एवरेज 10 मिनट में रह जाती है। 5 की डिस्प्रेशन के हिसाब से वो 35 की स्पीड बनेगी। सो आपने 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड निकालनी है। तो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग की पोस्टें हैं +2 बेस पर। इसमें हिंदी की आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें +2 चाहिए। +2 के साथ आपको इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से स्पीड निकालनी है। 10 मिनट का आपका पैरा होगा सर। स्टोर असिस्टेंट हिंदी के लिए आपकी स्पीड रहेगी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, पैरा मिलेगा। +2 आपके पास होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग की पोस्ट है स्टोर असिस्टेंट की। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपके पास +2 हो दोस्तों। एक्स सर्विसमैन को उनकी पोस्टिंग के दौरान जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो वैलिड है। +2 के साथ आप उस सर्टिफिकेट को कर सकते हो, और फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग आप ये पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। व्हीकल ऑपरेटर की बात करें, 10th आपके पास होनी चाहिए, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। तो आप कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ड्राइविंग एंड मोटर कार का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फायर इंजन ड्राइवर ए की पोस्ट है, 10th आपके पास होनी चाहिए। 2 या 3 साल पुराना आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ट्रैफिक रेगुलेशन की आपको नॉलेज हो। फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग आपको ये पोस्ट मिलेगी। फायरमैन के लिए आपके पास 10th होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए। तो 10th बेस पे भी ऐसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस का आपका टेस्ट होगा, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर देना, आपको जॉब मिल जाएगी दोस्तों। DRDO CFTM और 10 ANA सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? इसमें आपका पहला टायर 1 में CBT का एग्ज़ाम होगा, टायर 2 में स्किल, फिजिकल फिटनेस और कैपेबिलिटी टेस्ट होगा, वेयर एवर एप्लीकेबल, जैसे आपको वहाँ बताया जाएगा। उसके अलावा टायर 1 में आपका जो नॉर्मलाइजेशन एग्ज़ाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। इस एग्ज़ाम के लिए आपको ये प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए टायर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। सेकंड टायर 2 में आपका स्किल और फिजिकल फिटनेस की कैपेबिलिटी टेस्ट होंगे दोस्तों। उसके अलावा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए टायर 2 में भी डिस्क्रिप्टिव नेचर का आपका टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा ट्रांसलेशन वाला। नेगेटिव मार्किंग उसमें कोई भी नहीं होगी। सिलेबस आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको आएगा। 10th बेस पे तो एग्ज़ाम में 10th बेस का सिलेबस आएगा, और ग्रेजुएशन बेस की कोई पोस्ट है तो ग्रेजुएशन बेस का सिलेबस आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की, और टाइम टू टाइम आप ज्वाइनिंग करोगे तो लेबोरेटरी और
एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग अपने मेडिकल अपना करवाना है। अप्लाई करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। इस लिंक पर वेबसाइट पर इस लिंक का सहारा लेके जा सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हो। अन्य पोस्टों की जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हो दोस्तों। तो लास्ट में जो क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं उनके बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 7 दिसंबर 2022 लास्ट है। DRDO सेफ टीम की रिक्रूटमेंट है, जो इसका नाम है DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO.gov.in/careers के नाम की ये वेबसाइट है। फीस की बात करेंगे, फीस जनरल OBC और EWS कैंडिडेट की रहेगी 100, SC ST फीमेल EWS की कोई फीस नहीं है। वैकेंसीज इसकी हैं 1061 टोटल पोस्टें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्टों में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ऊपर चर्चा हो चुकी है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें। हमारे ब्लॉग स्पॉट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें जाके हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो इस फोटो पर क्लिक कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए इस लिंक पर जाएं। व्हाट्सएप फीमेल ग्रुप के लिए अलग से लिंक है और मेल के लिए अलग से लिंक है। इसी तरह हमारे साथ चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका।